डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर में हम लोग का थ्योरी हो चुका था। आज से न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे और डॉक्टर एस के सिंह के बुक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने से पहले हम आप लोगों को कुछ याद दिला दें कि अभी अभी हम लोग एक चैप्टर समाप्त किए थे जिसका नाम था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सही बात है। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ये चैप्टर हम लोग पढ़े थे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो रिटायरमेंट चैप्टर हम लोग वहां पर पढ़े। आज से जो हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे वो डेथ चैप्टर का होगा। अब देखो इस दोनों चैप्टर में कुछ कॉमन है, दोनों चैप्टर सेम है, कुछ का ही अंतर है, ज्यादा का अंतर नहीं है। 3 से 4 पॉइंट बहुत हो गया जो डिफरेंस बताएगा आपको दोनों चैप्टर लेकर के। और वो डिफरेंस हम आपको थ्योरी में बता ही दिए थे, जैसे क्या कि रिटायरमेंट एक फिक्स डेट को होता है, डेथ कभी भी हो सकता है। रिटायरमेंट में के केस में रिटायर जो पार्टनर करता है उसको पेमेंट किया जाता है, लेकिन डेथ के केस में वो तो डेथ कर गया तो उसको कैसे पेमेंट करेंगे, तो उसका जो उत्तराधिकारी होता है जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर्स, उसको पेमेंट किया जाता है। रिटायरमेंट के केस में कंप्लीट फाइनल अकाउंट बनने के बाद रिटायर होता है, लेकिन डेथ के केस में फाइनल अकाउंट पूरा कंप्लीट बनता नहीं है, बीच में ही डेथ कर जाता है। तो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर इस ईयर का करंट ईयर का प्रॉफिट निकालते हैं। ओके, तो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने से पहले हम आपको कुछ बता दें। देखो जैसे रिटायरमेंट चैप्टर में हम लोग न्यू रेशियो निकाले थे जी, गेनिंग रेशियो निकाले थे, ओके, गुडविल का रिकॉर्डिंग किए थे, ओके। उसके बाद 4 नंबर में आ जाओ, रिजर्व प्रॉफिट या लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व, ओके, ऑल पार्टनर के बीच ऑल रेशियो में बांट देते थे वो। 5 नंबर पॉइंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो काम हम लोग करते थे, रिवैल्यूएशन। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम काम होगा, जो डिफरेंस है वो हम आपको डिफरेंस सिर्फ बता देंगे, ओके। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहां पर बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट भी बनेगा, सेम बनेगा, लेकिन न्यू बैलेंस शीट वो सेम बनेगा। तो ये सारा काम आपको, जैसे न्यू रेशियो सेम निकालेंगे, कोई चेंज नहीं, गेनिंग रेशियो सेम निकालेंगे, गुडविल का रिकॉर्डिंग सेम होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का काम सेम होगा, डेथ चैप्टर में भी रिवैल्यूएशन का काम भी सेम होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सेम बनेगा और न्यू बैलेंस शीट भी आपका सेम बनेगा। कैपिटल अकाउंट में 2-3 पॉइंट जो न्यू पॉइंट सब होगा वो हम आपको बताएंगे कि इसका काम कैसे करना है, ठीक है। जो डिफरेंस होगा इसीलिए हम यहां पर ये पॉइंट में नहीं लिखे हैं, क्लियर। 5 तक तो आपका कंप्लीट, जैसे रिटायरमेंट में बनाए वैसा ही डेथ में भी बनाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ए बी सी इक्वल पार्टनर है, यानी कि बराबर बराबर का रेशियो है इसका, 1:1:1 है, ओके। और एक फर्म में है, इसका बुक क्लोज होता है एवरी ईयर दिसंबर में। ए का क्या होता है, ये डाइट कर जाता है, मतलब देती हो जाती है ए का 31 मार्च 2023 को। ध्यान से सुनो, 31 मार्च 2023 को हमारा बुक कब क्लोज होता है। इसमें सिर्फ डेट का खेल है, डेट अगर समझ में आ गया तो फिर बल्ले बल्ले है। देखो ना, हमारा ईच एंड एवरी ईयर बुक क्लोज होता है 31 दिसंबर को, और ए का जो डेट होता है वो 31 मार्च को होता है। तो अभी अभी दिसंबर में तो बुक क्लोज किए हैं, और मान लो ये मार्च मंथ है, तो कितना महीना बाद, तो जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना बाद उसका डेट हो जाता है, 3 महीने बाद डेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अच्छा सर, एवरेज प्रॉफिट क्या होती है, तो गुडविल चैप्टर देखेंगे, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं एवरेज प्रॉफिट आया ही आया, गुडविल का रिकॉर्डिंग करने के लिए, गुडविल का वैल्यू करने के लिए एवरेज प्रॉफिट जानते हैं, ओके। लास्ट 3 ईयर्स के का एवरेज प्रॉफिट होगा, लेकिन कितने, 3 ईयर्स का। नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स दे रखा है, 3 साल का नेट प्रॉफिट 8,000, 11,000 और 17,000।
कैलकुलेट एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। कहने का मतलब ये है हमारा, ध्यान से सुने, कहने का मतलब हमारा ये है कि देखो बुक तो क्लोज हुआ 31 दिसंबर को, 31 मार्च को डेथ कर गया, तो 31 मार्च को फिर से 3 महीना बाद फाइनल अकाउंट बनाना पॉसिबल तो है नहीं, पॉसिबल तो है नहीं। तो ऐसे केस में क्या बोला कि देखो 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज लो, जितना एवरेज आता है वही समझ लो कि इस साल भी प्रॉफिट होगा। एक्चुअल में होगा या नहीं होगा इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मान लो कि उतना ही प्रॉफिट होगा। मान ले, एक्चुअल नहीं, मान लेते हैं कि उतना ही प्रॉफिट होगा। जब मान लेते हैं तो एक्चुअल प्रॉफिट तो है नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट तो है नहीं। अब एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है तो सस्पेंस तो बना रहेगा, सस्पेंस तो बना रहेगा कि होगा कि नहीं होगा, तब तो ये सस्पेंस अकाउंट में जाएगा ही जाएगा। चलो अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बराबर, एवरेज प्रॉफिट बराबर 8,000 फर्स्ट ईयर का है, 11,000 है और 17,000 है। एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो जितने साल का प्रॉफिट है उतना से डिवाइड दे दो। तो 8, 11, 8, 19, 26, 10, 36, ये आपका आ गया 36,000। इसमें 3 से डिवाइड दे दो तो ये आ जाएगा आपको 12,000। तो ये 12,000 एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, अनुमानित है, ठीक है। अब इसमें अपने लोग ए का शेयर निकालेंगे। तो एज शेयर, एज शेयर इन प्रॉफिट, इन प्रॉफिट, ध्यान से सुनेंगे, 12,000 है, ओके। ए का शेयर कितना, बराबर बराबर का पार्टनर है 1:1:1, तो 1/3 इंटू कितने महीने के लिए, कितने मंथ के लिए। दिसंबर में क्लोज हुआ तो जनवरी से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, जनवरी, फरवरी और मार्च। 31 मार्च को वो डेथ कर जाता है, 31 मार्च को, तो मार्च भी पूरा लेना पड़ेगा, तो 3 महीने के लिए। तो 3/12, 1 ईयर में 12 मंथ होता है। तो इस तरह से आपको निकालना है, ओके। इस तरह से आपको टाइम ध्यान में रखना है। एवरेज प्रॉफिट के आधार पर निकाले या एक्चुअल पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पर या एवरेज प्रॉफिट के आधार पर निकाले, आपको टाइम ध्यान में रखना है कि कितने महीने बाद डेथ किया। ये टाइम कैसे निकालेंगे, तो क्लोजिंग डेट से लेकर के डेट ऑफ डेथ, किस तिथि को उसका डेथ हुआ है वहां तक। तो क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर है, फिर नया ईयर स्टार्ट होगा तो जनवरी, फरवरी और मार्च। 31 मार्च को डेथ कर गया तो 3 महीने के लिए निकाले। अब इसको काट खोट के आप लोग निकाल लो, कितना आ जाएगा। यह आ जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा, 1,000 रुपया आएगा। अब इसके लिए आपको बोला जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए वही आपको 5 कॉलम बनाना पड़ेगा। हम तो नहीं बनाएंगे, जर्नल एंट्री लिखेंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म, और एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, PL, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस, अभी जस्ट बताएं, सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। किसको मिलेगा, ए को, सिर्फ जो डेथ करता है उसी को मिलेगा शेयर, एज कैपिटल अकाउंट। बिकॉज बी और सी तो अभी जिंदा है और रहेगा भी बिजनेस में। बीइंग एज शेयर इन प्रॉफिट, इन प्रॉफिट transferred to his capital account, his capital account, ट्रांसफर कर देंगे उसके कैपिटल अकाउंट में। कितना रुपया, 1,000 है तो 1,000 यहां भी और 1,000 यहां भी देंगे। दैट्स इट। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका बन के कंप्लीट है। अच्छा, आप पूछोगे कि सर PL सस्पेंस क्यों आया, PL सस्पेंस आप क्यों दे दिए। तो PL सस्पेंस, सस्पेंस यहां पे लगाने का मतलब यह होता है
कि ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। एवरेज प्रॉफिट के आधार पर इस साल का प्रॉफिट 3 महीने के लिए हम मान लिए हैं, इस साल का प्रॉफिट एज्यूम कर लिए हैं, नॉट एक्चुअल। एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, एज्यूमिंग प्रॉफिट है। मान लेना कि मान लेते हैं कि इतना ही प्रॉफिट इस साल भी होगा, इसीलिए सस्पेंस लगा दिए। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो सस्पेंस तो रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर में, डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर में, ये आपका न्यू पॉइंट है जो हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर में नहीं देखे थे, और रिटायरमेंट चैप्टर में ये था भी नहीं, ये पॉइंट। ओके, और आगे चलते हैं। ये सब है, जैसे प्रॉफिट में शेयर निकालना, ये न्यू पॉइंट मिलेगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का काम देखोगे, वो न्यू पॉइंट आपको मिलेगा। जीएलपी, लाइफ इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। राम, मुरली और श्याम 3 पार्टनर है एक फर्म में। श्याम डेथ कर जाता है 28 फरवरी 2023 को। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed 3 years. ओके, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर डेथ, प्रॉफिट आपका 20, 21 और 22 दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लेंगे। ओके, रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट श्याम शेयर ऑफ प्रॉफिट, श्याम का डेथ हो जाता है। ओके, प्रॉफिट टिल हिज डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम। अब यहां पर राम, मुरली और श्याम जो ये 3 पार्टनर है, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही नहीं है, तो नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना होगा? 1:1:1 बराबर बराबर होगा। क्लोजिंग डेट से लेकर के, क्लोजिंग डेट कब है? क्लोजिंग डेट देखो, यहां पर देखो, यहां पर क्या दिया हुआ है? 2020, तो ये दिसंबर को इंडिकेट करता है। अगर मार्च वाला क्लोजिंग होता है तो उसमें 2 ईयर्स आता है, 20 से 21, 21 से 22 ऐसे आता है। लेकिन जब 1 ईयर का ही दिया हो तो समझ लेना कि वो हमारा दिसंबर क्लोज हो रहा है। क्या हो रहा है? दिसंबर क्लोज हो रहा है। तो दिसंबर छोड़ दो। कब डेथ किया है? तो फरवरी, 28 फरवरी, 28 फरवरी, ठीक है। तो जनवरी और फरवरी कितने मंथ के लिए निकालेंगे? 2 मंथ के लिए बन जाएगा। ये छोड़ देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में बना लेना, जैसे बनाए थे क्वेश्चन नंबर 1 वैसा ही बनेगा। ए बी सी 3 पार्टनर है इसका, यहां पर ऑल रेशियो दे दिया है। बी डेथ कर जाता है 31 मार्च 2023 को। अकाउंट आर क्लोज होता है 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को क्लोज होता है और डेथ करता है 31 मार्च को, तो 3 महीना बाद। सेल फॉर द ईयर 2022 को, अच्छा ये 31 मार्च 2023 है। देखो यहां पर 31 मार्च 2023 है और सेल दिया हुआ है 2022 का, पूरे साल का सेल दिया हुआ है 4 लाख रुपया, ठीक है, 4 लाख रुपया। सेल ऑफ 1,20,000 अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड फ्रॉम जनवरी टू 31 मार्च, यानी कि 1 जनवरी से लेके बी जो डेट किया है 31 मार्च तक, उस डेट तक का सेल दिया हुआ है 1,20,000। 1,20,000 आपका सेल दिया ही है यहां पर। तो जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक का सेल आपको दिया है, निकाल के ही, कोई बात नहीं। उसके बाद कहता है प्रॉफिट हुआ, यानी कि 2022 में जो प्रॉफिट हुआ, 2022 में यहां पर देखो प्रॉफिट हुआ है 40,000। तो 4 लाख का आपने सेल किया तो 40,000 प्रॉफिट अर्न किए हो। तो 1,20,000 का सेल किए करोगे तो कितना प्रॉफिट होगा? ये निकाल कर जर्नल एंट्री कर दो, ये लो, ये तो बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो दिक्कत नहीं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉफिट फॉर 3 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में 3 मंथ्स, बस ऐसे लिखना है। उसके बाद उसने कितना का सेल किया, अच्छा प्रॉफिट कितना अर्न किया है? 40,000। हमने क्वेश्चन में 40,000 कितना का सेल करने पर? तो 4 लाख सेल किया है। 4 लाख सेल करने पर 40,000 प्रॉफिट हुआ, तो 1,20,000 सेल करने पर कितना प्रॉफिट होगा? 1,20,000 का सेल करने पर कितना प्रॉफिट होगा? तो निकाल लो कट करके। तो ये 000 कैंसिल हो गया, 1 0 ऊपर से उड़ा देंगे, ये आ जाएगा 12,000। कितना आ जाएगा? 12,000। ओके, अब इसमें जो डेथ किया है श्याम था नाम कि बी, सॉरी बी है,
बीज शेयर इन प्रॉफिट, बीज शेयर इन प्रॉफिट, बीज शेयर इन प्रॉफिट 12,000 है। रेशियो दिया हुआ है यहां पर, बी का शेयर कितना होगा 2, 3 2 5 1 6, 2/6, 2/6, 2/6, 4,000 रुपया ये निकल जाएगा। अब जर्नल एंट्री कर लो 5 कॉलम बना करके, बस जो जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 1 में किए वैसे ही जर्नल एंट्री करना है आपको। क्या हो जाएगा, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, आप इसमें आपके दिमाग में ये चलता होगा कि सर यहां पर सिर्फ उसका शेयर ही लगा दिए, टाइम पीरियड यहां पर 3 मंथ तो दिए ही नहीं। नरेशन आप लोग लिख लेना, ठीक है, नरेशन ऊपर में बता ही चुके हैं। टाइम पीरियड तो यहां पर दिए ही नहीं इसमें। ये सेल ही आपका यहां पर जो 1,20,000 दिया वो सेल ही 3 महीने का है, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च तक का सेल दिया हुआ 1,20,000। तो ये जो प्रॉफिट आया 12,000 वो 3 महीने का ही प्रॉफिट है। तो इसमें शेयर नहीं निकालना है, टाइम पीरियड को ध्यान में नहीं रखना है। जब सेल पे प्रॉफिट निकालना हो तो टाइम पीरियड को ध्यान में नहीं रखेंगे। कौन सा टाइम पीरियड, जैसे यहां पर ये जो 3/12 दिए थे इसको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है, इसको ध्यान में नहीं रखना है। अच्छा, नोट करना हो तो बाद में अपना पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। और ये भी आपका बन गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया, पॉज करके अपना नोट कर लेना। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन कुछ और होगा। ओके, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, ए बी सी 3 पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। बी डेथ कर जाता है 31 मार्च 2023 को। हो सकता है आपके बुक में कुछ और डेट दिया हो, ईयर दिया हो, चेंज हो, उसके लिए घबराने का नहीं भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अकाउंट क्लोज होता है एवरी ईयर 31 दिसंबर को। टोटल सेल दिया हुआ है 2022 का 6 लाख रुपया और नेट प्रॉफिट 60,000, यानी कि 6 लाख का सेल 2022 में, 2022 में पूरे साल 6 लाख का सेल किए तो 60,000 प्रॉफिट अर्न किए। टोटल सेल फ्रॉम जनवरी टू 31 मार्च, 31 मार्च को ही तो ये डेथ कर जाता है बंदा। तो यहां पर 2 लाख दिया हुआ है 3 महीने का सेल। बस क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ये बना लेंगे, कुछ नहीं है इसमें, जर्नल एंट्री कर लेना आप। आगे चलो, जो बनाने वाला होगा हम बता देंगे। हाँ, अब आया पॉइंट अपने लोगों का गुडविल का रिकॉर्डिंग। तो गुडविल का रिकॉर्डिंग जैसे रिटायरमेंट चैप्टर में करते थे सेम उसी तरह से करना है, कुछ नहीं है भाई, इसमें कुछ है ही नहीं तो हम बताए क्या। फिर भी एक क्वेश्चन तो बनता है कि हाँ समझाएं, और हर क्वेश्चन को पढ़ के समझाएंगे पहले, ठीक है। PRS 3 पार्टनर है, ऑल रेशियो दिया हुआ है। इट इज प्रोवाइडेड इन द रिलेशनशिप डीड डाइट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर का, यानी कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टनर का डेथ अगर होता है तो हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट, हाफ ऑफ द प्रॉफिट, हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। उसके अकाउंट में जितना क्रेडिट होगा उसका आधा गुडविल होगा, गुडविल का वैल्यू होगा, बहुत अच्छी बात है। ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीट ईयर्स, आर का डेथ हो जाता है 1 जनवरी 2023 को। फर्म जो प्रॉफिट कमाया है लास्ट 4 ईयर्स में वो दिया हुआ है 1,20,000, 80,000, 40,000 और 80,000। इसमें अपने लोगों को करना क्या है, डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। जर्नल एंट्री भी नहीं बोल रहा है करने के लिए, सिर्फ गुडविल निकालना है अपने को। इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या करना है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकालने के लिए सीधी सी बात है, जितना प्रॉफिट है प्रॉफिट टोटल कर लो, उसमें उसका शेयर निकाल लो, उसका आधा कर दो, उसका गुडविल निकल जाएगा। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर है, सबसे पहले तो टोटल प्रॉफिट निकाल लो। टोटल प्रॉफिट बराबर 1,20,000 दे रखा है, प्लस एक 80,000 देखे थे, प्लस एक 40,000 देखे थे, अब फिर एक 80,000 था हमारा। एक बार तो चेक करना बनता है भाई,
1 20 80 है, 1 20 80 40 80, ठीक है, ठीक है, 80 80, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 4 20, 2 लाख 3,20,000, 3,20,000। अब इस 3,20,000 में क्वेश्चन में बोला गया कि उसका आधा, जितना उसका शेयर होगा उसका आधा। तो पहले हम लोग निकालेंगे आर शेयर इन प्रॉफिट। 3,20,000 में आर का शेयर कितना होगा? तो आर शेयर इन प्रॉफिट, 3,20,000 में तो इसका शेयर बनेगा। रेशियो दिया हुआ है पी आर, आर का शेयर दिया हुआ है 3, 4 3 7 1 8, 3/8, 3/8। तो इसका निकल जाएगा 8 चौक 32, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। ओके, 1,20,000 निकल गया। अब गुडविल के बारे में क्या बोल रहा है, जरा एक बार और देखें। कहता है हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसका गुडविल में हिस्सा होगा, टू बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। तो उसके अकाउंट में जितना क्रेडिट होगा प्रॉफिट, उसका आधा उसका गुडविल में शेयर होगा। तो आर शेयर इन गुडविल, आर शेयर इन गुडविल, इसका प्रॉफिट में शेयर कितना मिला है? 1,20,000। इसका आधा मीन्स 1/2, बोले तो 60,000 रुपया, 60,000 रुपया गुडविल निकलेगा। और जनरल एंट्री तो करना नहीं है, बस हो गया, ये क्लियर हो गई। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्वेश्चन बन गया आपका। ए एंड बी वेर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 1 जुलाई 2023 की बात है, बी का डेथ हो जाता है, बी डाइट कर जाता है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी भी पार्टनर का डेथ होता है तो कहता है हिज लीगल हायर्स, मतलब उत्तराधिकारी, जिसको एग्जीक्यूटर्स बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपने लोग? एग्जीक्यूटर्स, हायर्स, वेर इंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल में हिस्सा बोल रहा है, बेस्ड ऑन 1 ईयर्स परचेज, 1 ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 1, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीट ईयर्स। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स दे रखा है यहां पर। एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ बी, गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म इतना। डिटरमाइन द बी शेयर ऑफ बी इन द अमाउंट ऑफ गुडविल। अच्छा, ये ऑल्ड गुडविल है, 7200 रुपया क्या है? ऑल्ड गुडविल, जिसको ऑल पार्टनर के बीच ऑल्ड रेशियो में बांटेंगे। लेकिन यहां पर जर्नल एंट्री तो करने के लिए बोला नहीं, तो जर्नल एंट्री करने के लिए नहीं बोला तो आप सीधे क्या करो, सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो भैया। एवरेज प्रॉफिट बराबर निकल गया, 3 साल का प्रॉफिट है, जोड़कर 3 से डिवाइड दो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। वैल्यू ऑफ गुडविल, जितना एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको गुना कर देना 1 से। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 1 है, यह आ जाएगा। उसके बाद बीज शेयर इन गुडविल निकालो, बीज बनाएंगे नहीं, समझा रहे हो सर। बीज शेयर ऑफ गुडविल, ये आप खुद बना लोगे, बड़ा आसान है। बीज शेयर ऑफ गुडविल, जो भी गुडविल निकला है, वैल्यू ऑफ गुडविल जो भी निकला है उसमें उसका हिस्सा निकाल लो। बी का शेयर कितना हो जाएगा? तो 2/5 निकाल लो, जो भी आ जाए अमाउंट, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही तो बोला है। चलिए, ये तो सिर्फ गुडविल में उसका शेयर निकालना था। ओके, अगर इसको नोट करना है तो बाद में अपना पॉज करके नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 समझा दिए, बन ही जाएगा। ओके, 7 नंबर में अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है गुडविल के लिए, अकाउंटिंग का काम करना है, जर्नल एंट्री करना है। 7 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। XYZ 3 पार्टनर है और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। एक्स क्या करता है? 15/2 यानी कि 15 फरवरी 2023 को, 15 फरवरी 2023 को
डेथ कर जाता है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ वाई एंड जेड इक्वल दिया हुआ है, वाई एंड जेड इक्वल दिया हुआ है। ऑन एक्स डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, तो गुडविल का वैल्यू करके ही दिया हुआ है या करना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में किए हो गुडविल का वैल्यू, एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट पे गुडविल का वैल्यू तो दिया हुआ है। गेनिंग रेशियो आपको निकालना है और जर्नल एंट्री करना है एक्स के डेथ पर ट्रीटमेंट ऑफ विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो सबसे पहले तो भैया क्वेश्चन में करो क्या, गेनिंग रेशियो निकालो, वैल्यू ऑफ गुडविल दिया ही है क्वेश्चन नंबर 7। ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड, फिर न्यू रेशियो ऑफ वाई एंड जेड, ये दोनों चीज अपने पास दिया हुआ है तो 5 3 2 और 5 3 2 ठीक है, 5:3:2 और ये इक्वल है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, गेनिंग रेशियो बराबर पूरा लिखेंगे गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये होता है। अब y का निकालेंगे तो y का देखो, y का न्यू रेशियो 1/2 और ओल्ड रेशियो 5/, सॉरी 5/, कहाँ 3/, भाई एक बार x का ही डेथ हो जाता है ना, हाँ, तो y का 3/10, एलसीएम हो जाएगा 10, 5 3 2/10 और z का निकालेंगे तो z का न्यू रेशियो 1/2 और ओल्ड रेशियो z का हो जाएगा 2/10, तो ये आ जाएगा अपना एलसीएम 10, तो 5 से 10 तो 5 - 2, ये हो जाएगा 3/10। हेंस लिखेंगे, हेंस गेनिंग रेशियो ऑफ y एंड z 2:3 क्योंकि 10-10 नीचे दोनों का है। अब यहां पर हमें वैल्यू ऑफ गुडविल लिखना है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर 50,000 रुपया दे रखा है गुडविल का वैल्यू। देखो हम रुपया लिखने में छोड़ देते हैं, ठीक है, जहां जहां अमाउंट रहता है वो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, ये हम रुपया लिखना छोड़ देते हैं, ये मत आप, हम नहीं लिखते तो आप नहीं लिखेंगे, जहां जहां अमाउंट है रुपया की बात है वहां पर आप लिखेंगे ही लिखेंगे, हर हाल में लिखना है, कंपलसरी है, ये बात ध्यान रखेंगे। 50,000, तो यहां पे हमें एक्स का शेयर निकालना है, तो एक्स शेयर इन गुडविल 50,000 है और एक्स का शेयर ओल्ड रेशियो कितना है 5 है, तो 5/10 ये आ जाएगा 25,000 और ये 25,000 कौन कौन देगा, कितना देगा, तो इसमें देगा y देगा, वाइज या ऐसे भी निकाल सकते हैं, गुडविल पेबल बाय y कितना देगा, तो 25,000 टोटल उसको देना है, तो y का शेयर कितना, गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो 2 है तो 2/5 10,000 और गुडविल पेबल बाय z कितना देगा भाई 25,000 है तो 25,000, गेनिंग रेशियो कितना है इसका 3/5, तो ये 15,000 रुपया ये और वो। अब जर्नल एंट्री करना है तो वही सिंगल एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री आपको करना है, सिंगल एंट्री जैसे करते थे वो साइन। चलो तो एक एंट्री भी करके बता ही दे आपको, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, जर्नल एंट्री लिखेंगे 5 कॉलम बनाएंगे अपना और यहाँ पर एंट्री हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। इसके लिए आप नरेशन लिखेंगे बिंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल, बिंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। तो 10,000 ये
15,000 ये बंदा देगा और टोटल हो जाएगा इसका 25,000। एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल, लो हम लिख ही देते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल, दैट्स इट, बन गया ये कंप्लीटली आपका क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7। अब गुडविल का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जैसे जैसे यहां पर काम समझाया बस उसी तरह से आगे भी करते चले जाना है, ठीक है। बहुत आसान है, घबराने की कुछ नहीं है, बाद में अपना पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। आ जाओ, अब समझाएंगे आप बनाएंगे, क्योंकि यार भाई रिटायरमेंट चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो इसमें कुछ है नहीं। अगर आप रिटायरमेंट चैप्टर नहीं पढ़े हो तो पहले रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ लो, फिर ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, तब बहुत आसान इजी लगेगा। 0 सन्नाटा ऐसा ही समझ लेना। आ जाओ, राम मोहन और सोहन 3 पार्टनर है, उसका और रेशियो दिया हुआ है। 28 फरवरी 2023 को मोहन का डेथ हो जाता है, यानी कि डेड कर जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है इक्वल, ओके। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 1,50,000। तो यहाँ पर देखो न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल भी दिया हुआ है, और आपको जर्नल एंट्री करना है, गेनिंग रेशियो भी निकालना है और जर्नल एंट्री भी करना है। क्वेश्चन बन गया ये। 9 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ भाई। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, जो होगा बनाने वाला हूं, वहां पर अपने खुद हम बना देंगे आपको। STU 3 पार्टनर है, उसका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। फिर 28 फरवरी 2023 को टी डेथ कर जाता है, ओके, टी डेड कर जाता है, मतलब डेथ कर जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, तो गेनिंग रेशियो आपको निकालना ही पड़ेगा। टी के डेथ पर गुडविल का वैल्यू किया गया है 2,40,000, कैलकुलेशन गेनिंग रेशियो और जर्नल एंट्री आपको बनाना है, ओके। तो 9 नंबर भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आइए 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये तो देखना पड़ेगा अपने को। PQR 3 पार्टनर है और उसका ऑल रेशियो भी दिया हुआ है। बुक क्लोज होता है एवरी 31 मार्च, 31 मार्च को बुक क्लोज होता है। टी डेड कर जाता है 3 मंथ आफ्टर, 3 महीना यहां पर लिख दिया कि 3 महीना बाद, क्लोजिंग डेट के 3 महीने बाद ये डेथ कर गया, ओके। 3 महीने बाद ये डेथ कर जाता है, ओके ओके। प्रिपेयर ऑन दैट डेट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट, जिस डेट को डेथ हुआ उस डेट तक गुडविल का वैल्यू 90,000 रुपया था। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स। यहां पर 2 चीज करना है बाबू। 3 महीने बाद ये डेथ कर गया, गुडविल का वैल्यू किया गया, लेकिन यहां पर गुडविल का आपको जर्नल एंट्री करना है गुडविल के लिए, और पी का प्रॉफिट में कितना शेयर निकलेगा। तो शेयर का क्वेश्चन 1 2 3 हम लोग देख चुके हैं, घबराने की बात नहीं है, अभी जस्ट समझाते, ये भी आप ही बनाओगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले अपने को क्या करना है इस क्वेश्चन में, गेनिंग रेशियो क्या होगा। यहां पी डेथ कर गया तो पी का शेयर कितना है 2, और न्यू रेशियो तो दिया नहीं है, कहीं भी न्यू रेशियो की बात तो है नहीं। तो ओल्ड रेशियो में से पी का शेयर हटा दो तो गेनिंग रेशियो 2:1, किसका, क्यू और आर का। तो यहां पर सीधे आप यहां पर लिखना, सीधे सीधे लिखना भाई, पी का शेयर लिख लेना। पी शेयर कितना आ रहा है, तो पी का शेयर 2 नहीं भाई, इंटरनेट कनेक्शन कट जाता है। इंटरनेट कनेक्शन छोड़ दिया क्या, आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन, अच्छा कनेक्ट हो रहा है, ओके। चलो भाई जाने दो जाने दो, थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम आ जाता है, ओके। क्या प्रॉब्लम है भाई, दिक्कत क्या है भाई।
चलो ओके, थोड़ा सा नेट कट गया था। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, गेनिंग रेशियो निकल गया, तो गेनिंग रेशियो भी निकल गया। गुडविल का वैल्यू दिया तो वैल्यू ऑफ गुडविल लिखो। उसके बाद पी जी शेयर इन गुडविल, पी का शेयर निकालो गुडविल में। तो यहाँ तक शेयर निकाल करके छोड़ देना। उसके बाद सीधे लिखना है अपने को, पी जी शेयर इन गुडविल तक चल जाना। कैलकुलेशन हम बनाएंगे नहीं, देखो बनाने के लिए अभी तक बना देते। कैलकुलेशन ऑफ पीज शेयर इन प्रॉफिट, इन प्रॉफिट सीधे अपने को यहां पे निकालना है क्या है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में क्या करना, ये प्रॉफिट प्लस करना, प्लस प्लस होगा और इसको माइनस, यानी कि इस तीनों को जोड़ लेना और इस लॉस को घटा देना। ठीक है, लॉस को घटा देना और 3 से डिवाइड दे देना। ठीक है, 3 से डिवाइड दे दोगे तो आ जाएगा आपका, सॉरी 3 नहीं 4 से, 4 ईयर का है, 1 2 3 4। ओके, तो इस तीनों को जोड़ करके इसको घटा देना और 4 से डिवाइड दे देना, ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आएगा तो 3 महीने बाद वो डेथ कर जाता है, सीधे लिखना एवरेज प्रॉफिट निकल गया। तो पीज शेयर इन प्रॉफिट, पीज शेयर इन प्रॉफिट ये लिखना सीधे, जितना प्रॉफिट होगा। पी का शेयर 2/5 है, कितने महीने, तो 3/12 है, ये निकल जाएगा अमाउंट। उसके बाद जर्नल एंट्री कर लेना। गुडविल के लिए वही सिंगल एंट्री बताए वो, और प्रॉफिट के लिए जो प्रॉफिट आएगा तो पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, बस बन गया। अरे भाई बनाने वाला रहेगा तो बनाएंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको भी जस्ट हम समझाएं आपको, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ, क्या दिया हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। क्या हो गया भाई, आई थिंक हैंग कर रहा है क्या, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। इलेवन फंस गया ये तो फंस गया रे बाबा। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? अच्छा आ जाओ, छोटा करके ही देख लेते हैं। फंसा दिया ये। आ जाओ, थोड़ा सा दिखेगा यहां पर, देखो ध्यान से सुनोगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। देखो मैं आप काम कर गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। क्या दिया हुआ ये देखो। कहता है इसमें कि सीता, रीता और गीता 3 पार्टनर है एक फर्म में, 4:3:1। पता नहीं क्यों लैग कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑल रेशियो दिया हुआ है। एज पर टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी समझौते के अनुसार, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी भी पार्टनर का डेथ होता है तो गुडविल का वैल्यू किया जाएगा एट 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग द 3 कंप्लीट ईयर्स बिफोर द हर डेथ। ठीक है, सीता डेड, यानी कि सीता की डेथ हो जाती है 28 फरवरी 2023 को। ओके, और यहां पर क्वेश्चन क्या बोला है, कितने साल के प्रॉफिट, 3 कंप्लीट ईयर्स बिफोर हर डेथ। यहां पर प्रॉफिट जो दिया हुआ 5 साल का दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5। ध्यान से सुनो, समझाते हैं अभी। ऑन द डेथ ऑफ सीता, ऑन द डेट ऑफ सीताज डेथ, बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 80,000। अंडर वैल्यू तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। ओके, व्हिच वाज टू बी कंसीडर, ये भी कंसीडर किया जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सीताज शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म, रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल। गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री मीन्स सिंगल एंट्री करना है, और इवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रीता एंड गीता विल बी इक्वल। तो सबसे पहले तो इसमें अपने को निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो, क्योंकि ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो गेनिंग रेशियो तो निकालना पड़ेगा, अपने को निकालना पड़ेगा। आ जाओ, तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। गेनिंग रेशियो आप लोग निकालोगे तो गेनिंग रेशियो के लिए आपको लिखना है ओल्ड रेशियो ऑफ जो पार्टनर है, फिर न्यू रेशियो ऑफ, इसमें दिया हुआ है गेनिंग रेशियो निकाल के, क्या सीता शेयर ऑफ गुडविल दिया है, गेनिंग रेशियो नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। इक्वल है 4:2। अच्छा, सीता रीता एंड गीता है 4 3 1। सीता रीता एंड गीता यही पार्टनर है 4 3 1। सीता रीता गीता 4 3 1। और न्यू रेशियो हो जाएगा, इसमें देख कर गया सीता का हटा देंगे तो रीता एंड गीता इक्वल बोला गया है 1:1। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि गेनिंग रेशियो बराबर क्या होती है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि क्या होता है। ओके, गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सबसे पहले रीता का निकालेंगे तो न्यू रेशियो 1/2 माइनस रीता का 3/4 3 7 1 8 एलसीएम हो जाएगा 8 2 चौक 8, तो 4 माइनस 3 बोले तो 1/8। और गीता 1/2 न्यू रेशियो है और 1/8 ओल्ड रेशियो है, एलसीएम 8 ही होगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 3/8। हैंस गेनिंग रेशियो बराबर 1:3। उसके बाद आ जाओ भाई, क्या दिया हुआ है, ये तो निकल गया गेनिंग रेशियो। गुडविल का वैल्यू हमें करना है, क्रेडिट उसके प्रॉफिट जितना होगा उसका आधा 50% यहाँ पे बोला है, 50% आधा होगा। ओके, आधा लास्ट 3 ईयर्स, लेकिन 3 साल का ही प्रॉफिट लेना है, कंप्लीट 3 ईयर्स ही लेना है। तो 3 साल के प्रॉफिट में आपको 2018 का नहीं लेना है और 2019 का प्रॉफिट नहीं लेना है। ये आपका प्रॉफिट होगा लास्ट 3 ईयर्स, तो 2022 का ले लेंगे 84,000, 21 का ले लेंगे और 20 का ले लेंगे 1,05,000, 30,000 और 84,000। तो ये टोटल प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। इसमें टोटल प्रॉफिट बराबर 1,05,000 है, 1,5,30,84 1,5,30,84। टोटल प्रॉफिट हो जाएगा आपका 0 4 5 4 9 8 3 11 1 8 3 11 1 और इधर हो जाएगा 1 1 2 2,19,000। और उसके बाद इसमें सीताज शेयर निकालना है, सीताज शेयर इन प्रॉफिट, ये दूसरा प्रॉफिट है, गुडविल का वैल्यू कर रहे हैं 2,19,000 का शेयर कितना है 4 3 ओल्ड रेशियो 4 3, तो 4 8 4/8
8, तो 4/8 ये निकल जाएगा 2। ये आ जाएगा 1,09,500, तो 1,09,500 आ गया। उसके बाद सीताज, ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट किए ना, हाफ, जितना प्रॉफिट क्रेडिट किया जाएगा उसका आधा, वही सेम क्वेश्चन है। सीताज शेयर इन गुडविल, इन गुडविल, तो 1,09,500 का आधा, 50% बोले तो आधा, ये लो 50% ही कर लिख देते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना। ये हो जाएगा आपको 50,000, 54,000 होगा, 54,750, देख लेना। तो ये गुडविल का शेयर निकल गया। अब इसके बाद अपने को निकालना क्या है, गुडविल में तो शेयर निकल गया। उसके बाद बोला कि भैया एक बिल्डिंग भी है, और कुछ तो नहीं है, उसका प्रॉफिट में शेयर भी निकालना है क्या? नहीं नहीं नहीं। चलिए, आप जर्नल एंट्री की बात रही, आप जर्नल एंट्री अपने लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फटाफट इसमें जर्नल एंट्री हम करके बताते हैं आपको कौन कौन सा जर्नल एंट्री होगा। जर्नल एंट्री में आ जाओ, पहला नंबर, गुडविल में तो शेयर निकल गया, तो इसके लिए आपको गुडविल के लिए एंट्री करना पड़ेगा सीता, गीता, रीता, गीताज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। रीता, रीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। उसके बाद टू सीताज कैपिटल अकाउंट, सीताज कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। ये 54,750 है, इसको बांट लेना भाई, गेनिंग रेशियो भी निकाले हैं ना 1:3, तो 1:3 में निकाल लेना, इसको बांट देना, यानी कि 1 शेयर इसका होगा, 3 शेयर इसका होगा, तो इसको बांट देना इसमें, ठीक है। बांट के अपना अमाउंट यहां पर डाल देना, ओके। उसके बाद आइए सेकंड एंट्री होगा इसमें, रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग पे प्रॉफिट हुआ है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन किया गया था, वही एंट्री रिटायरमेंट में जैसे करते थे, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद इसका नरेशन बीइंग इंक्रीज इन बिल्डिंग ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग इंक्रीज्ड इन बिल्डिंग ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कितना ये नरेशन तो आप लोग लिख लोगे। उसके बाद आ जाओ इसमें बिल्डिंग में कितना का बेनिफिट हुआ था, ये क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन में है, अंडर वैल्यू हुआ था बिल्डिंग का 80,000 है, तो ये 80,000 हम लोग डाल देंगे, 80,000, और कुछ तो नहीं है, तो ये 80,000 अपना प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के लिए भी एंट्री करना पड़ेगा 3 नंबर में, ओके। तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 80,000 टू सीताज कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर के बीच ऑल रेशियो में बांट देंगे, सीताज कैपिटल अकाउंट टू गीताज कैपिटल अकाउंट, गीताज कैपिटल अकाउंट, फिर करेंगे टू रीताज कैपिटल अकाउंट, रीताज कैपिटल अकाउंट, ओके। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, नरेशन इसका क्या होगा, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 80,000 को बांट देंगे 4, 3, 1 में, तो 4 के लिए 40,000, 3 के लिए 30,000 और 1 के लिए 10,000, ये बन गया। तो ये लो, बाद में अपना पॉज करके नोट कर लेना, यहां पर हम दे देते हैं आपको स्क्रीनशॉट, पॉज करके अपना नोट कर लेना बाद में यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक पॉज करके नोट कर लो, बन गया। अब आइए एक क्वेश्चन और लास्ट देखेंगे आज, इसके अलावा नहीं देखेंगे, एक क्वेश्चन और बनता है अपना, ये 12 नंबर इंड कर देते हैं। इसमें मानव और नाथ 3 पार्टनर है, कौन कौन है, मानव है और नाथ है, 3 पार्टनर है, मानव नाथ 3 पार्टनर है, ओके। मानव है, नाथ है, 3 पार्टनर दिया हुआ है, उसके सॉरी, मानव नाथ और नारायण है, 3 पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो भी दिया हुआ है, रीड करो।
ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं। मानव, नाथ और नारायण 3 पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है। क्लोज होता है बुक 31 मार्च एवरी ईयर। 30 सितंबर 2023 को नाथ का डेथ हो जाता है, नाथ डेड कर जाता है 30 सितंबर को। लेकिन क्लोजिंग डेट क्या है? मार्च। तो कितना महीना बाद? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ बाद। याद रहेगा, 6 मंथ हम यहां पे लिख देते हैं। 6 मंथ बाद वो डेथ कर जाता है। ओके, उसके कैपिटल अकाउंट शो करता है डेबिट बैलेंस ऑन द डेट। कैपिटल बैलेंस शो करता है 5000 का डेबिट बैलेंस। ओके, डेबिट बैलेंस शो करता है ड्रॉइंग्स। देयर वाज अ डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना का? 30,000 का लॉस शो कर रहा है। ओके, पीएल अकाउंट का लॉस दिया हुआ है। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 3,80,000। नाथ शेयर इन द प्रॉफिट हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स व्हिच वाज, यानी कि एवरेज प्रॉफिट भी आपको निकाल के दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट भी इसमें निकाल के दे रखा है, तो टेंशन क्या है भाई? टेंशन क्या है? टेंशन क्या है? टेंशन क्या है? चलो, तो इसमें हमें सबसे पहले निकालना होगा क्या? गुडविल का वैल्यू करके दिया ही है आपका, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट भी निकाल के दिया ही है। ओके, नॉट शेयर ऑफ गुडविल, उसको पेमेंट करेंगे तो ठीक है, देखा जाएगा। पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो पीएल अकाउंट के लिए पहले एंट्री कर लेते हैं। और आपका न्यू रेशियो इसमें तो बोला नहीं है कहीं पर। ओके, तो ऑल रेशियो में से जो पार्टनर डेथ कर जाता है, जिसका डेथ होता है नाथ का, तो नाथ का कितना हो जाएगा? 2। तो 2 हटा दो तो गेनिंग रेशियो आपका निकल जाएगा 1:1। गेनिंग रेशियो हो जाएगा 1:1। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले गेनिंग रेशियो ऑफ मानव है, यस, मानव एंड नाथ नारायण। नारायण नारायण 1:1 हो जाएगा, ये तो हो गया। उसके बाद आते हैं डेबिट बैलेंस, उससे कोई लेना देना नहीं है। गेनिंग रेशियो हो गया। वैल्यू ऑफ गुडविल दिया हुआ, उसमें शेयर निकाल लेंगे, प्रॉफिट में शेयर निकाल लेंगे। तो नाथ शेयर इन गुडविल। गुडविल में इसका पहले शेयर निकाल लो भाई। गुडविल में कितना शेयर होगा? तो गुडविल में शेयर हो जाएगा इसका 2/4 इसका शेयर हो जाएगा। और गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है 3,80,000। तो 3,80,000 का 2/4, तो गुडविल में दो 1,90,000 रुपया गुडविल निकल गया। उसके बाद नाथ शेयर इन प्रॉफिट, तब जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे। नाथ शेयर इन प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट अपना निकाल के ही दिया हुआ है 90,000 रुपया, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के ही दिया है। और इसका शेयर हो जाएगा 2/4, और कितने महीने? 6 मंथ बाद। तो यहाँ पर टाइम को तो ध्यान में रखना पड़ेगा। 2 कैंसिल हो गया, 4, तो ये निकल जाएगा, हम बता दें आपको, 4 से डिवाइड दोगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, 22,500 आएगा शायद। ओके, तो 22,500 प्रॉफिट भी निकल गया आपका। उसके बाद आते हैं, और इसमें कुछ दिया है तो देख लेते हैं। चलो, नहीं है कुछ, फटाफट आप जर्नल एंट्री कर लो। कुछ नहीं है, जर्नल एंट्री तो करना पड़ेगा आपको। तो पहला नंबर जर्नल एंट्री हम कर दें यहाँ पे। गुडविल के लिए तो जर्नल एंट्री कर लोगे, ध्यान से सुनो। गुडविल के लिए आप लोग जर्नल एंट्री कर लोगे 1,90,000 के लिए, गेनिंग रेशियो में जो भी बढ़ जाए। तो ये गुडविल के लिए आप लोग जर्नल एंट्री कर लेना। दूसरा नंबर एंट्री पीएल सस्पेंस अकाउंट, नहीं होगा या कर दें हम? नहीं होगा तो हम कर देते हैं, ये लो बना ही देते हैं। कौन कौन गेनिंग पार्टनर है आपका? मानव कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो। नारायण कैपिटल अकाउंट, नारायण कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो टू नाथ्स कैपिटल अकाउंट।
नाथ्स कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल 1,90,000 है। 1,90,000 को गेनिंग रेशियो में बांटो, गेनिंग रेशियो 1:1 है तो 90,500 ये आ जाएगा। चलो दूसरा 90,500 होगा। सेकंड नंबर एंट्री आपको करना पड़ेगा किसका, नॉट शेयर इन प्रॉफिट, तो पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नाथ्स कैपिटल अकाउंट बीइंग नॉट शेयर इन प्रॉफिट ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा इसका 22,500 ओके। तीसरा नंबर एंट्री करेगा, एक पीएल अकाउंट का लॉस दिया हुआ था तो लॉस को तीनों पार्टनर के बीच बांटेंगे, तो यहां पर हो जाएगा मानव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नाथ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नाथ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद एक और पार्टनर है नारायण है, नारायण's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लॉस दिया था कितना, यहां पर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है शायद, क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ था ना भाई, लॉस दिया हुआ है ना, ये लो यहां से क्या हट गया भाई, 1/2 यहां से हट गया, 3/8 यहां से हट गया, 8 यहां से हट गया, 8 यहां से हट गया। अच्छा इसका लॉस दिया हुआ है, लॉस है 30,000, डेबिट बैलेंस 30,000 और 5,000 उसका कैपिटल का बैलेंस है। तो यहां पर उसके लिए भी हमें एंट्री करना पड़ेगा क्या, तो 30,000 लॉस दिया हुआ है तो 30,000 को ऑल रेशियो में बांटेंगे तो ऑल रेशियो 1:2:1 था, तो 4 है 7,500 का शेयर लगा, देख लेना ये 7,500 आएगा, ये 15,000 आएगा, ये फिर 7,500 आएगा, ये हो गया। और चौथा नंबर जो एंट्री हो जाएगा आपका, वो एंट्री होगा उसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर करने का। तो एक हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं, ठीक है, अमाउंट ड्यू टू नाथ्स एग्जीक्यूटर्स उत्तराधिकारी को कितना कितना देना होगा ये तो देखना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले तो उसका तो शेयर कितना कितना निकला है, कहाँ कहाँ कौन से गुडविल का 1,90,000, गुडविल का 1,90,000 और 22,500 प्रॉफिट। गुडविल का 1,90,000 गुडविल हो गया प्लस 22,500 इसका प्रॉफिट जो उसका शेयर होगा वो। उसके बाद ये कौन चीज था, ये लॉस है, तो लॉस वाला ये घटेगा आपका पीएल अकाउंट में जो लॉस निकला है नाथ का, तो 22,500 होगा, ये 22,500 होगा ये भाई। तो 22,500 ये दे दिए। इसमें तीसरा नंबर एंट्री में ये 15,000 रुपये ये माइनस हो जाएगा, लॉस है तो 15,000 ये माइनस हो जाएगा, ओके। और फिर एक 5,000 उसका कैपिटल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो 15×5 20,000 माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1,92,500, 1,92,500, ओके। तो 1,92,500 के लिए हम लोग लिखेंगे नाथ्स कैपिटल अकाउंट। ये चीज़ और आगे समझ में आएगा। नाथ का जो फाइनल ड्यू होता है उसके एग्जीक्यूटर्स में देंगे 1,92,500 और टू नाथ्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। यहां पर नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू टू नाथ एग्जीक्यूटर्स, बीइंग अमाउंट ड्यू टू नाथ एग्जीक्यूटर्स 1,92,500 ये हो गया। और कुछ तो नहीं है इसमें, आई थिंक होना भी नहीं चाहिए।
चलो, तो ये हमारा सारा चीज हो गया, इसमें और कुछ नहीं बचा हुआ है। 6 मंथ के लिए प्रॉफिट भी निकालिए, सारा चीज हो गया। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। 12 में आपको नोट करना है तो पॉज करके ये लो, नोट करो, पूरा कंप्लीट बना दिए। इसमें समझा देते हैं। गेनिंग रेशियो आप निकाल लिए, गेनिंग रेशियो जो पार्टनर डेथ करता है उसको हटा दो, वही आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। नाथ का गुडविल में शेयर निकाले हैं, जो कहा कि कितना शेयर होगा वो वहां पर दिया हुआ है। ओके, तो नाथ का शेयर, प्रॉफिट में भी शेयर निकाल लिए यहां पर 6 मंथ के लिए, 2/4 उसका शेयर है। ओके, गुडविल का वैल्यू 3,80,000 दिया ही था। उसके बाद यहां पर हम लोग जर्नल एंट्री किए हैं, तो जर्नल एंट्री में देखो, जर्नल एंट्री में 4 जर्नल एंट्री हुआ है। एक तो गुडविल के लिए हो गया आपका, एक प्रॉफिट के लिए हो गया, और ये पिछले साल का लॉस का एंट्री हो गया, लॉस के लिए एंट्री किया गया है। और नाथ का जो एग्जीक्यूटर्स होता है, उत्तराधिकारी, उसको कितना देना है टोटल, वो दिया हुआ है। ओके, और ये वर्किंग नोट हो गया, सारा चीज कंप्लीट हो गया। ओके, थोड़ा सा इंटरनेट यहां पर ब्रेक थोड़ा ज्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ होने वाला है, न्यू पॉइंट सब क्या आता है। ओके ओके ओके।